पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम लूकस के सुसमाचार पहले अध्याय के 57 से लेकर 66 तक के यीशु वचन पर ध्यान करेंगे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि स्वर्गदूत ने जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार एलिजाबेथ को उसकी वृद्धावस्था में, जो कि एक बांझ थी, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की करुणा से, दया से एक पुत्र पैदा होता है। और जिस प्रकार स्वर्गदूत ने कहा था कि उसके जन्म पर सब लोग बहुत खुशी मनाएंगे, तो उसके पड़ोसी और संबंधियों जब ये बात सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है, तो उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। देखिए कितनी अच्छी बात है। जब इन लोगों के जकरियास और एलिजाबेथ, सब लोग जानते थे कि पुत्र ना होना कितना कलंक की बात है उस समाज में, और वो जानते थे कि ये कितने अच्छे से जीने वाले धर्मी लोग हैं, अच्छे इंसान हैं। हे प्रभु, क्यों इनके जीवन में ऐसा हो रहा है, क्यों इतना बड़ा शाप? और ये हमेशा इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, क्यों उनके जीवन में कृपा नहीं हो रही है? और जब बहुत ही इंतजार के बाद, बहुत ही सालों के बाद जब प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं, एक बड़ा अनुग्रह प्राप्त होता है, तो जो खुशी होती है वो 100 गुना ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। और ये सब पड़ोसी, सब संबंधी इतने खुश हुए कि वो सब आकर इनसे मिले और उन्होंने कहा कि देखो प्रभु ने इन पर कितनी बड़ी दया की है। तो देखो, इतनी देर की प्रार्थना के बाद, सालों के इंतजार के बाद जब प्रभु कुछ करते हैं, तो क्या होता है कि ना केवल तुम्हारा परिवार, बाकी तुम्हारे संबंधी, पड़ोसी, बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोगों को ये प्रभु की कृपा दिखाई देती है और सब प्रभु की कृपा की स्तुति करते हैं। तो ये जो सैकड़ों लोग हैं, उन्हें भी जीवन में ये सीख मिलती है कि देर है पर अंधेर नहीं, प्रभु हम पर जरूर कृपा और अनुग्रह करेंगे। बस हमें भी जकरियास और एलिजाबेथ की तरह जीना है, स्वार्थी बनकर नहीं जीना है, उनकी तरह प्रभु पर आसरा रखकर, प्रभु पर विश्वास रखकर आगे जीना है। तो ये सीख दूसरों को भी मिलती है। तो इसलिए कभी कभी प्रभु हमारे द्वारा दूसरों को भी बहुत बड़ी सीख देना चाहते हैं, इसलिए शायद प्रभु हमारे जीवन में कृपा को देने में थोड़ा सा विलंब करते हैं, देरी करते हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। और 59वें वाक्य में हम देखते हैं कि 8वें दिन बच्चे के खतने का समय आया, तो तब उसके पिता के नाम पर वो जकरियास उसका नाम रखना चाहते थे। उस जमाने में पिता का नाम या दादा का नाम बच्चों को दिया जाता था, तो वो जकरियास नाम रखना चाहते थे। और क्योंकि जकरियास तो बोल सकता था नहीं, तब जकरियास नाम जैसी वो रखना चाह रहे थे, तब उसकी माँ ने कहा, जी नहीं, इसका नाम योहन रखा जाएगा, इसका नाम योहन रखा जाएगा। देखिए, स्वर्गदूत ने ही कहा था, ये नाम दिया था कि उसका नाम योहन रखना है। और तब जकरियास तो गूंगा बन गया था और शायद बधिर भी बन गया था, उसे सुनाई भी नहीं दे रहा था। क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके पिता से इशारे से पूछ रहे हैं कि उसका नाम क्या रखना चाहता है। यदि वो बधिर ना होता तो वो तो बोल सकते थे, इशारे से क्यों पूछ रहे हैं? तो इसका अर्थ है कि ना केवल वो गूंगा, वो बहरा भी हो चुका था। और तब एलिजाबेथ को कैसे उसने बताया होगा जकरियास ने? हो सकता है जरूर उसको लिख के बताया होगा, या फिर एलिजाबेथ को खुद स्वर्गदूत ने सपने में बताया, उसे हमें मालूम नहीं है, उसके बारे में लिखा गया है नहीं। तो शायद जकरियास ने ही एलिजाबेथ को पहले बताया होगा कि उसका नाम हमें योहन रखना है, लिख के बताया होगा। तो योहन नाम पर उन्हें आपत्ति हुई, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि जकरियास नाम रखना चाहिए इसका। तब उन्होंने उसके पिता जकरिया से इशारे से पूछा, संबंधियों ने, कि इसका नाम क्या रखना चाहिए। और तब जकरियास ने लिखकर यह बताया कि उसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए, क्योंकि उस जमाने में नाम रखने का अधिकार बाप का होता था, मां का नहीं। वो उस जमाने की बात है, यहूदी शायद अभी भी ऐसा ही करते हो, लेकिन पिता का अधिकार है। और इसलिए वो एलिजाबेथ की बात को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि परंपरा से हटकर वो कुछ बोल रही है। परंपरा के अनुसार तो पिता या दादा का नाम रखना चाहिए। तब जकरियास खुद ये लिख के बोलता है कि इसका नाम योहन है। योहन, उस नाम का अर्थ है याहवे का हानून, अर्थात यहोवा करुणामय है, याहवे दया निधान है,
यहोवा ने बहुत बड़ी करुणा की है, कृपा की है, दया की है। यह है इस नाम का। तो देखिए नाम ही कितना शक्तिशाली है। नाम के द्वारा ही हमें पता चलता है कि ये इंसान क्या है। नाम का बहुत बड़ा महत्व है। बाइबल में नाम का बहुत बड़ा महत्व है। खासकर जब ईश्वर खुद एक नाम देते हैं तो उस नाम में बहुत अर्थ है, बहुत मीनिंग है, महत्व है। तो ये नाम ही दर्शाता है कि इनके जीवन में क्या। तो उसका नाम ही एक बड़ा सुसमाचार है। उसका नाम ही बड़ा सुसमाचार है। जब जब लोग उससे बात करेंगे, उसका नाम सोचेंगे, तब वो याद करेंगे कि इस इंसान पर प्रभु ने कृपा की है, इस इंसान के माता पिता पर प्रभु ने बहुत बड़ी दया दिखाई है। और जैसे ही जकरिया खुद, जिसने कि पहले अविश्वास किया था स्वर्गदूत की बात पर, इस बात पर पूरे विश्वास के साथ वो ये जाहिर करता है और लिखता है कि इसका नाम यूहन्ना है। अर्थात मैं ये मानने को तैयार हूं कि ईश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़ी कृपा की है, करुणा की है, दया दी है। ये मेरे नाम नहीं, ईश्वर के द्वारा दिए गए नाम से जाना जाएगा। जब ये मानने को जकरिया तैयार होता है तो उसी क्षण स्वर्गदूत ने जिस प्रकार कहा था, इस समय पूरा होने तक तुम गूंगे रहोगे, और ये समय पूरा हो गया है। उसके मुंह और जीभ के बंधन खुल जाते हैं और वो ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगता है। तो सभी पड़ोसी विस्मित हो जाते हैं और वो समझते हैं कि ईश्वर की ही कृपा है, यूहन्ना ईश्वर की बड़ी देन है, करुणा है। और सब विस्मित हो जाते हैं और सब ईश्वर की स्तुति करते हैं। यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में चारों ओर ये बात फैल जाती है और सब प्रभु की महिमा गाते हैं। तो देखिए एक जीवन के द्वारा प्रभु को कितना महत्व मिल रहा है, कितनी महिमा प्राप्त हो रही है। तो प्रभु ने जो कुछ भी कहा था उसे सब पूरा किया। तो पहली बात हम यहाँ पर ये देखते हैं कि प्रभु जो भी कहते हैं उसे पूरा करते हैं। प्रभु विश्वस्त हैं। उन्होंने यदि कोई वादा किया है तो अपने वचन पर अड़ग रहने वाले प्रभु हैं। वो हर वादे को निभाने वाले प्रभु हैं। उनके जीवन में भी प्रभु ने जो वादा किया था उसे प्रभु ने पूरा किया। दूसरी बात, प्रभु करुणामय है। प्रभु हमारे जीवन में करुणा करते हैं। इस बात पर हमें यकीन करना। जब जब हम यूहन्ना का नाम सोचते हैं तब हमें याद करना है कि प्रभु करुणामय है, प्रभु कृपामय है। जब भी हमारे जीवन में अंधकार आता है, जब भी हमें लगता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन पे आप ध्यान दीजिए जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है कि उनके जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा की है। तब हमारे विश्वास में और चिंगारी हमारी भड़कती है, हमारी विश्वास और प्रज्वलित होती है। क्योंकि यदि दूसरों के जीवन में प्रभु ने कृपा की तो जरूर हमारे जीवन में भी प्रभु कृपा करेंगे। और हमें किस प्रकार जकरिया और एलिसबेथ से सीख लेनी चाहिए, उन्हीं की तरह हमें भी धार्मिक जीवन बिताना है। वो प्रभु के नियम के अनुसार जी रहे थे। प्रभु के नियम के अनुसार 8वें दिन वो यूहन्ना का खतना कराने के लिए तैयार हुए। हमेशा प्रभु के वचन के अनुसार जीते थे, प्रभु के नियम के अनुसार जीते थे। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को बिताना है। और अंतिम बात जो कि हम यहाँ पर देखते हैं आज के सुसमाचार में, पहले अध्याय के 66वें वाक्य में, कि वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। प्रभु का अनुग्रह हमेशा यूहन्ना पर था, हमेशा प्रभु का अनुग्रह बना रहा। तो हम भी प्रार्थना करें कि प्रभु का अनुग्रह जो कि हम बपतिस्मा के अवसर पर प्रत्येक रूप से प्राप्त करते हैं, कि बपतिस्मा के अवसर पर जो कृपा, जो अनुग्रह हमें प्राप्त हुई है प्रभु के द्वारा, तब से लेकर हमेशा प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे। हम ऐसी प्रार्थना करें। प्रभु का अनुग्रह तो हमेशा हमारे ऊपर है, बस हमें भी अपनी तरफ से उसे स्वीकार करने के लिए हाथों को फैलाना है। बारिश, करुणा की बारिश, कृपा की बारिश तो प्रभु जरूर करते हैं। तो हमें खुले मैदान पर आकर उस बारिश में भीगना है। यदि हम छाते से अपने सिर को ढाकेंगे तो हमें बारिश नहीं मिलेगी। यदि हम कमरे के अंदर छुप के बैठेंगे तो हमें बारिश नहीं मिलेगी। तो हम प्रभु के अनुग्रह की बात कर रहे हैं। प्रभु अनुग्रह कृपा आपके जीवन में बरसाना चाहते हैं तो हमें उसे स्वीकार करने के लिए खुले मैदान पर आना है, उसे स्वीकार करना है। प्रभु आपका अनुग्रहित करे। आमीन।